तो ये सब कुछ था आज के मेरे इस व्लॉग में, जिसमें मैंने टैक्स डिडक्शंस का बताया है, टैक्स रेट्स का बताया है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सीन कुछ ये है कि अभी सुबह के 9:30 बजे मेरी यूनिवर्सिटी में क्लास है और अभी सुबह के तकरीबन 8:37 हो गए हैं और मेरा जो कनेक्शन है बस का, जो मुझे यूनिवर्सिटी लेके जाएगी, वो तकरीबन 8:50 पर है। तो अभी थोड़ा सा टाइम मेरे पास बचा है, जल्दी से हल्का फुल्का नाश्ता करता हूँ और यूनिवर्सिटी चलता हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा कि आज टैक्सेस वगैरह आपके कितने लगते हैं और किस तरीके से आप टैक्सेस पे करते हो यहाँ पर, और जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब आज डिस्कस होंगी। Doors closing. Please mind the doors. Also from structural dynamics. In structural dynamics, we क्लास वगैरह ले लिया है और अभी जा रहा हूँ मैं अपने डॉम की तरफ, लेकिन यहाँ पर एक हैंड हो गया है और वो ये कि अपनी किस्मत कुछ ऐसी है कि सुबह को जब मैं निकला था टाइम पे मैं पहुँचा था बस स्टेशन, तो बस जो थी वो 5 मिनट लेट थी, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी में लेट पहुँचा। और अभी जब मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ तो अभी मैं टाइम पे पहुँचा हूँ और बस जो है वो 3 मिनट पहले चली गई है। तो अपनी किस्मत ही कुछ ऐसे है और यहाँ पर इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो दिस थिंग रियली हर्ट्स अ लॉट। One eternity later. Nächste Haltestelle S-Bahnhof Stehlen. Übergang zum Regionalverkehr. हाँ, तो आज के टॉपिक पे वापस आता हूँ और जो कि है इनकम पे टैक्स, यानी कि यहाँ पर कितनी टैक्स क्लास की टाइप्स होती हैं और क्या क्या टैक्स पड़ता है और किस तरीके से आपने टैक्स पे करना होता है। तो ये सब कुछ तो मैं आपको बताऊँगा ही बताऊँगा, बट यहाँ पर मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो मेरे लास्ट व्लॉग्स जो हैं जिसमें मैंने एक्सपेंस बताया हुआ है और इसके अलावा आपके पास जो इनकम होती है, अगर आप वो जाकर व्लॉग पहले देख लेते हैं तो आपको ये व्लॉग काफ़ी बेहतर अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो बस अभी चलता हूँ रूम में और फिर वहाँ पर तसल्ली से बैठ के ज़रा हिसाब किताब के साथ आपको आज टैक्सेस के बारे में आगाह करता हूँ। हाँ, तो लास्ट व्लॉग में जिसमें मैंने अर्निंग्स के बारे में बताया था उसमें मैंने कुछ 1-2 चीज़ें मिस कर दी थी, तो वो सोचा कि अभी मैं पहले बता दूं आपको। जिसमें नंबर 1 ये चीज़ है कि स्टूडेंट्स किस टाइम जब जर्मनी फ़र्स्ट टाइम लैंड होते हैं तो उसके कितने अरसे बाद यहाँ पर जॉब वगैरह शुरू कर सकते हैं। तो उसका यही तरीका है कि जैसे ही आप लैंड होते हो जर्मनी में, आप अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पूरी करवाते हो और उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके टैक्स आईडी, सोशल सिक्योरिटी, और इस तरीके से मैंने मतलब एक व्लॉग बनाया हुआ है जिसमें मैंने सारी डॉक्यूमेंटेशंस का बताया हुआ है कि कौन कौन सी जॉब के रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो अगर आपको वो लिंक चाहिए तो वो यहाँ कहीं आ जाएगा, या अगर आप चाहते हैं कि मैं एक और उसके बारे में व्लॉग बनाऊँ तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं एक और व्लॉग फिर आपको तरीके से ज़रा और बेहतर तरीके से बता सकूँ। तो वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पूरी करके आप विद इन अ मंथ आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी मेन चीज़ जो मैं बताना भूल गया था वो ये कि स्टूडेंट्स को यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस होती हैं। यहाँ पर जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो तकरीबन आपको 960 आवर्स इन अ ईयर अलाउ होते हैं। अगर मैं डेज़ की बात करूँ तो 240 हाफ डेज़ अलाउ होते हैं और 120 फुल डेज़ काम अलाउ होता है। यहाँ पर वर्क एंड लाइफ जो है वो काफ़ी स्केड्यूल्ड है, बैलेंस है, और इसी तरीके से ये सब कुछ होता है। तो टैक्स डिडक्शंस के बारे में बताने से पहले जो टैक्स क्लासेस है जर्मनी में, उसकी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, जर्मनी में 6 टाइप्स ऑफ टैक्स क्लासेस होती हैं जिसको स्टोयर क्लासेस भी बोलते हैं। तो जिसमें नंबर 1 पे जो आता है वो उन लोगों के लिए है जो सिंगल होते हैं, वाइडो होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, या फिर जिनकी डाइवोर्स होती है। और नंबर 2 पे टैक्स क्लास पे आते हैं जो कि सिंगल पेरेंट्स होते हैं। नंबर 3 पे वो लोग आते हैं जो कि शादीशुदा हों बट उनकी जो
इनकम है वो अपनी हस्बैंड या अपनी वाइफ से थोड़ी सी ज़्यादा हो। और टैक्स क्लास 4 वो है जिसमें जो हस्बैंड एंड वाइफ जो पैसे कमा रहे हैं वो इक्वल अमाउंट ऑफ पैसे कमा रहे हैं। नंबर 5 वो है जिसमें आप यू आर मैरिड एंड यू आर अर्निंग लेस दैन योर हस्बैंड एंड वाइफ। और नंबर 6 वो है जिसमें आप अगर 2 जॉब्स कर रहे हैं। तो ये हैं टैक्स क्लासेस और हर टैक्स क्लास के लिहाज से आपकी जो सैलरी से टैक्स डिडक्ट होती है वो इस क्लास पे डिपेंड करता है। तो ये सब थी टैक्स क्लासेस और इसमें एक टैक्स क्लास मिस है जो कि है टैक्स क्लास 0। और वो 0 है इसलिए क्योंकि वो एज कंसिडर होती है एज अ मिनी जॉब। तो यहाँ पर जो जर्मनी में मिनी जॉब होती है उसकी एक लिमिटेशन है। अगर आप 520 यूरो से मंथली कम पैसे कमाते हो तो उस पर आपकी कोई टैक्स क्लास नहीं पड़ेगी और वो इन सब टैक्स क्लासेस के साथ आप वो काम कर सकते हो। सो एज ए स्टूडेंट जो हमारे लिए प्रेफरेबल टैक्स क्लास है वो है टैक्स क्लास 1। और मोस्टली स्टूडेंट्स पूछते भी रहते हैं मेरे से कि हमें कौन सी जॉब करनी चाहिए और वो पार्ट टाइम हो या मिनी जॉब हो। तो उन सब के लिए यही जवाब मैं दूंगा कि एज ए स्टूडेंट हमें पार्ट टाइम ही जॉब अलाउ होती है जिसमें हमें 80 घंटे पर मंथ हम कर सकते हैं। साथ मिनी जॉब अगर करना चाहें तो वो भी हमारे पास ऑप्शन होता है। और हाँ, अगर एक पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं और साथ एक और भी अगर हम पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो हमारी जो टैक्स क्लास है वो एक पे तो टैक्स क्लास 1 ही रहेगी, जो दूसरी हमारी पार्ट टाइम होगी उस पर टैक्स क्लास 6 आ जाएगी क्योंकि वो सेकंड जॉब कंसीडर होगी। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हमें टैक्स क्लास 1 के साथ सिर्फ मिनी जॉब का ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। हाँ, ये जो भी मैंने टैक्स क्लासेस की और डिडक्शंस की मैंने बात की, ये तो हर महीने हमारी पे स्लिप में से ऑलरेडी टैक्स कट कर हमें ही सैलरी मिलती है। बट जर्मनी के कुछ इंडिविजुअल रेट्स भी हैं। अगर आप उतनी अर्निंग करते हैं इन अ ईयर तो आपको कुछ टैक्स रिटर्न भी किया जाता है। तो नंबर 1, अगर आपकी जो अर्निंग है वो 10,400 यूरो है इन अ ईयर तो आपको टैक्स 0 पे करना पड़ेगा। वही जिस तरीके से मैंने कहा कि आप एज ए स्टूडेंट हो, यहाँ पर आपकी टैक्स क्लास 1 है और आपकी जो अर्निंग है वो अगर 10,400 यूरो से कम होती है तो आप एट द एंड ऑफ द ईयर आप टैक्स फाइल रिटर्न करते हो और उसमें फिर आपको जो जितना भी टैक्स आपका काटा होता है पूरे साल का वो आपको रिटर्न हो जाता है। बट अगर आपकी अर्निंग 11,000 से 14,000 के बीच में है तो आपको 14 से 24% टैक्स पे करना पड़ता है जर्मनी में। और अगर आपकी इनकम 16,000 से 63,000 यूरोस इन अ ईयर बनती है तो आपको तकरीबन 24% से 42% टैक्स पे करना पड़ता है। और इसके बाद अगर आपकी इनकम 62,810 यूरो से लेकर 2,78,000 यूरोस अगर आप इन अ ईयर कमाते हो तो आपको 42% टैक्स पे करना पड़ता है। और सबसे लास्ट जो है, अगर आपकी 2,77,000 यूरो से इनकम ज़्यादा हो इन अ ईयर तो आपको 45% टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये जर्मनी के टैक्सेशन सिस्टम है जो कि बहुत ज़्यादा है और यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो टैक्सेस से ही सब कुछ इम्प्रूवमेंट और सब कुछ चलाती है सिस्टम। तो ये सब कुछ था आज के व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आएगा और पसंद आए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।